यहाँ पे जगे हुए लोग, कुछ लोग लग रहा है सोने ही लग रहे हैं इसी में। अच्छा लगा कि आप लोगों ने अपने महापुरुषों को याद किया। और अभी हमारे भैया की तरफ से हमें हजारों हजार का पुरस्कार मिला, दिल की गहराई से बुधार सादर जय भीम है। लेकिन हम अपने माता जो बहनें यहाँ पे बैठी हुई है, इनके लिए कहना चाहेंगे, क्योंकि हम किसी भी प्रोग्राम में जाते तो हमेशा कहते हैं कि क्योंकि जो एक महिला होती है ना, वही एक महिला अपने बच्चे को चाहे तो बिगाड़ सकती है या बना सकती है उसके जीवन को। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तब से माता उसके साथ में रहती है और उसको जैसा परवरिश देंगी बच्चा उसी में ढल जाता है। तो हम आप लोग से निवेदन करेंगे कि आप भले ही फटे पुराने कपड़ों में रह लीजिए, 2 रोटी कम खाइए, लेकिन आप लोग अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। क्योंकि जब तक आप लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, उनके अधिकारों के बारे में नहीं बताएंगे, तो वो कहां से जानेंगे। और उन्हें जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप जानिए कि हमारे महापुरुषों ने हमें क्या क्या अधिकार दिया है, कितना संघर्ष किया हमारे लिए, तब आप अपने बच्चों को बताइए। क्योंकि अक्सर करके जब हम प्रोग्राम में जाते हैं तो बहुत से सारे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, तो जब हम लोग महापुरुषों के बारे में बताते हैं तो जब उन बच्चों को नहीं मालूम होता, अगर उनके अंदर जिज्ञासा होती है जानने की, तो अपनी माता से ही जाके पूछते हैं कि आखिर ये बाबा साहब कौन है, गौतम बुद्ध जी कौन है, सावित्रीबाई फुले कौन है। सावित्रीबाई फुले जी के नाम सुनिए ना आप लोग। वो एक ऐसी महिला थी कि जब वो समाज में हम महिलाओं को जागृत करने के लिए निकलती थी कि लोग उन्हें गालियां देते थे कि देखा नहीं महिलाओं की जाते, महिलाओं की जगावे पढ़ावे जाती है, इन्होंने तो चूल्हे चौका करे चाहती, उनका पढ़िए लिखिए सब, ये महिलाओं की जागृत करत है। उनके ऊपर कीचड़ उछाला जाता था, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं माना। वो जब भी निकलती थी अपने साथ 2 साड़ियां लेके जाती थी कि अगर एक साड़ी गंदी भी हो जाएगी तो चेंज करके दूसरा साड़ी पहन के अपने बच्चों को शिक्षा देती थी। तो ऐसी थी हमारी महान, हमारी माता सावित्रीबाई फुले। तो और आदरणीय हमारे बड़े भैया संजय भैया जी की तरफ से, जिनके घर पे हम लोग आए हुए हैं, उनकी तरफ से मैं हजारों हजार का पुरस्कार तहे दिल से बुधाए सादर जय भीम है। लेकिन हमारे माता के लिए कहना है, माता बहनों के लिए, क्योंकि वो माँ जो होती है ना, वो भले ही 2 रोटी कम खाती है, लेकिन वो लोग अपने बच्चे का पेट जरूर भरती है। ऐसी होती है माँ। कहना है हमारी माँ के लिए।